दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एमी नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होती है जो कोने में रखे एक बड़े सफेद बंद पड़े रेफ्रिजरेटर में अपनी जान बचाने के लिए छुपी हुई थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। एमी को एहसास होता है कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पर छुप नहीं सकती, इसलिए वो उस घुटन भरे अंधेरे से बाहर निकलती है और लड़खड़ाते कदमों से बाहर खुले मैदान की तरफ भागने लगती है। बंजर जमीन की तपती धूल उसके नंगे और जख्मी पैरों को जला रही थी, पर वो हिम्मत नहीं हारती। तभी एमी को अपने पीछे भारी और धीमे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे धूप की तेज रोशनी में एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम था बनी मैन। उसने सफेद खरगोश का एक गंदा खून से सना हुआ कॉस्ट्यूम पहन रखा था। उसके हाथ में एक भारी और चमचमाती हुई कुल्हाड़ी थी। वो धीरे धीरे एमी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर वो अपनी बची कुची जान लगाकर तेज दौड़ती है। तब सामने उसे एक पुराना बड़ा सा ट्रक दिखाई देता है। बिना सोचे समझे एमी उस ट्रक के पिछले हिस्से के पीछे जाकर छुप जाती है और दोनों हाथों से अपने मुंह को कसकर बंद कर लेती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस ट्रक में वो छुपी है वो असल में बनी मैन का है, जो एक कैनिबल है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को मारकर खा जाता है। एमी को ट्रक में काफी सारे इंसानों के कंकाल भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर इससे पहले कि वो ट्रक से नीचे उतर पाती, बनी मैन ट्रक को लॉक कर उसे ड्राइव करना शुरू कर देता है। इधर हम हाईवे पर 3 कपल्स को एक कार में बैठे हुए देखते हैं, जिनमें जॉन की फियांसे थी रेचल, माइक की गर्लफ्रेंड थी टिफनी और जैक की गर्लफ्रेंड थी जेनिफर। ये सभी वीकेंड मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और फिलहाल इस सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनके पीछे बनी मैन अपना ट्रक लेकर आ जाता है और उन्हें तंग करने के लिए लगातार हॉर्न बजाता रहता है। फिर वो इनकी कार को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता है और ये देखकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो बनी मैन के ट्रक को ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश करता है। पर तभी बनी मैन उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारता है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो ड्राइवर उन्हें परेशान कर रहा है? खैर, फिर से जॉन कार को तेज स्पीड में आगे बढ़ाता है, लेकिन बनी मैन उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो फिर से उनकी कार को पीछे से हिट करता है, जिस वजह से रेचल को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को कार साइड में लगाने को कहती है। रेचल की बात मानकर जॉन ऐसा ही करता है। बनी मैन भी अब अपना ट्रक उनके पीछे ही रोक देता है। अब रेचल अपनी कार से उतरकर उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो ट्रक का इंजन स्टार्ट कर देता है, मानो वो रेचल से बात नहीं करना चाहता था। पर फिर भी वो बनी मैन से बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि वो बार बार टक्कर मारना बंद कर दे और इन लोगों को शांति से यहाँ से जाने दे। पर बनी मैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी रेचल को उसके ट्रक के पिछले हिस्से से एमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जैसे ही पीछे जाने लगती है, ये देखकर बनी मैन तुरंत ही अपना ट्रक स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से रेचल वहीं रुक जाती है। पर वो देखना चाहती थी कि आखिर ये ड्राइवर है कौन, इसलिए वो ट्रक का दरवाजा खोलने लगती है। पर बनी मैन उसे धक्का दे देता है और रेचल नीचे जमीन पर गिर जाती है। वो उसे भला बुरा कहते हुए वापस अपनी कार में आकर बैठ जाती है और सभी को बताती है कि ट्रक का ड्राइवर उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर जॉन डिसाइड करता है कि जब तक वो यहाँ से नहीं जाता तब तक ये लोग ऐसे ही रुके रहेंगे। सब इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और ट्रक के जाने का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद बनी मैन आखिरकार यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद ये लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। पर अचानक वो अपना ट्रक उनके सामने ले आता है, जिस वजह से कपल्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका रेडिएटर फट जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ती और ये सभी एक बेहद सुनसान और वीरान जंगली इलाके के हाईवे पर फंस जाते हैं। जबकि बनी मैन ट्रक को लेकर जंगल के अंदर पहुंच जाता है और फिर एमी को उसमें से घसीटते हुए बाहर निकालता है। एमी उसे देखते ही बुरी तरह से चीखने लगती है, पर यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बनी मैन उसे एक मोटी लोहे की जंजीर से बुरी तरह मारता है और फिर उसी जंजीर को उसकी बॉडी के ऊपरी हिस्से पर लपेटकर एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो जंजीर के दूसरे सिरे को उसके दोनों पैरों में बांधता है और उसे अपनी कार से अटैच कर देता है। ये सब करने के बाद बनी मैन ट्रक में बैठकर जैसे ही उसे तेज स्पीड में चलाता है, एमी की बॉडी के 2 पार्ट हो जाते हैं। इस क्रीपी सीन से हटकर कहानी फिर से तीनों कपल्स पर शिफ्ट होती है, जो अपनी कार में परेशान बैठे हुए थे क्योंकि उनकी कार खराब हो चुकी थी और उन्हें दूर दूर तक कोई भी मदद के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। तब जैक खुद ही कार को चेक करने का फैसला करता है और उसे ठीक करने के लिए कार के नीचे लेट जाता है। लेकिन अचानक बनी मैन वहां आ जाता है, जो अपने ट्रक से उनकी कार को टक्कर मारकर वहां से चला जाता है।
तभी रेचल को जैक का ख्याल आता है जो कार के नीचे लेटा हुआ होता है। वो तुरंत झांक कर उसे देखती है, तब उसे जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ दिखाई देता है क्योंकि जैक की जान जा चुकी थी। रेचल ये बात अपने सारे दोस्तों को बताती है जो जैक की मौत से काफी ज्यादा डर जाते हैं और पैदल ही इस जंगल से निकलने का फैसला करते हैं। हालांकि जैक की गर्लफ्रेंड उसे इस तरह से छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जगह उनके लिए सेफ नहीं थी, इसलिए वो किसी तरह खुद को संभालती है और 5 दोस्तों के साथ आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रोड के किनारे कुछ क्रॉस लगे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जॉन को लगता है कि शायद यहाँ पास में कोई रहता होगा, इसलिए वो मदद मांगने के लिए जाने लगता है। पर माइक वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब टिफनी उसे समझाती है तो वो मान जाता है। इसके बाद ये सभी क्रॉस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रेचल थकान की वजह से एक जगह पर रुक जाती है, पर तभी उसकी नजर वहाँ खड़े पेड़ों पर पड़ती है जिन पर इंसानी हड्डियां टंगी हुई थी। रेचल ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, पर जॉन उसे समझाते हुए कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। थोड़ा और चलने के बाद आखिरकार इन लोगों को एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है जिसमें पॉप्स नाम का एक आदमी रहा करता था। रेचल और उसके दोस्त उसे हाईवे पर उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं और साथ ही मदद मांगते हैं, और पॉप्स उनकी मदद करने के बजाय रेचल को घूरने लगता है और उसकी तरफ बेहद गंदे और अश्लील इशारे करता है। रेचल उससे पूछती है कि क्या वो उसका फोन इस्तेमाल कर सकती है। इस पर पॉप्स उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता है। ये देखकर जॉन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पॉप से कहता है कि अगर उसने उनकी मदद की तो बदले में वो उसे ये सारे पैसे दे देगा, पर पॉप साफ इनकार कर देता है और गन उठाकर फौरन ही उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागकर जंगल में आ जाते हैं। रास्ते में माइक और टिफनी की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। टिफनी उससे नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर माइक उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। इसके बाद हमें मेलिसा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो जैकब नाम के एक लड़के के साथ कार में बैठकर बॉडी को ठिकाने लगाने जा रही थी। तभी उसकी नजर जॉन और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर मेलिसा समझ जाती है कि वो लोग उसके पास लिफ्ट मांगने जरूर आएंगे, पर उसकी कार में पहले ही एक बॉडी थी, इसलिए वो जैकब से कहती है कि वो जख्मी होने का नाटक करे। इतने में यहाँ जॉन और उसके दोस्त आ जाते हैं जो मेलिसा से हेल्प करने के लिए कहते हैं, पर वो बहाना बनाते हुए कहती है कि उसके भाई को चोट लगी है इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना है, पर वो 20 मिनट बाद फिर से वापस आएगी। तब तक वो लोग पास में बने एक कैबिन में उसका इंतजार कर सकते हैं, पर कोई भी उस कैबिन में नहीं जाता क्योंकि वो समझ चुके थे कि मेलिसा उनकी मदद करने के लिए वापस नहीं आने वाली है। इसलिए वो पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारते हैं और अगली सुबह उठकर फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। पर तभी जेनिफर को झाड़ियों के पीछे से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है और रैबिट सूट पहने हुए एक शख्स को देखती है जिसके पास 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो उनके दिमाग को निकाल रहा था। अचानक माइक पीछे से आकर जेनिफर को डरा देता है, जिस वजह से उसकी चीख निकल जाती है। इससे पहले कि वो माइक से कुछ कह पाती, बनी मैन वहां पर आकर जेनिफर को पकड़ लेता है और अपनी चैनसो से उसके 2 पार्ट्स कर देता है, जिस वजह से जेनिफर की जान चली जाती है। और ये नजारा देखने के बाद माइक भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद सभी भागकर पास के कैबिन में जाकर छुप जाते हैं। माइक कैबिन के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर देता है और फिर अपने दोस्तों को बताता है कि रैबिट सूट पहने एक शख्स ने जेनिफर को मार दिया है। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी उनकी नजर इसी घर में जंजीरों से बंधे हुए एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपना पालतू जानवर बनाकर रखा है। इतने में बनी मैन भी चैनसॉ लेकर यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को पता चलता है कि असल में ये कैबिन उसी का है, इसलिए ये अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ इंसानी हड्डियां और काफी सारे हथियार रखे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। माइक समझ चुका था कि वो ज्यादा देर तक बनी मैन से बच नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को यहीं पर रुकने का कहकर खुद मदद मांगने के लिए बाहर निकल आता है, क्योंकि यही एक तरीका था जिसके चलते सबकी जान बच सकती थी। माइक जैसे ही कैबिन से बाहर निकलता है तभी उसकी नजर सामने खड़े एक ट्रक पर पड़ती है जो असल में बनी मैन का ही था, पर यह बात माइक को नहीं पता थी, इसलिए वो फौरन ही ट्रक में चढ़ जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। ट्रक की आवाज सुनकर बनी मैन फौरन यहाँ आ जाता है और माइक के दोनों पैरों को पकड़कर उसे घसीटते हुए ट्रक से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो अपनी चैनसो से माइक के दोनों हाथ और पैर अलग करता है और फिर उसके सर को काटकर उसे बेरहमी से मार देता है। टिफनी जो इस वक्त कैबिन में थी, वो जैसे ही माइक के चीखने की आवाज सुनती है
फौरन ही वो कैबिन से बाहर निकल आती है, पर सामने बनी मैन को देखकर वो बुरी तरह से डरकर जंगल में भागना शुरू कर देती है। बनी मैन उसका पीछा करता है और एक पत्थर को उठाकर उसके सर पर तेजी से मार देता है, जिस वजह से टिफनी जख्मी हो जाती है। पर वो फिर भी रुकती नहीं है, बल्कि एक पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि बनी मैन उसे ना देख पाए। लेकिन वो उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है और अपनी मशीन से उस पेड़ को काट देता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से टिफनी वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर बनी मैन उसे अपने कंधों पर उठाता है और कैबिन के अंदर ले आता है। जब टिफनी की आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। बनी मैन उसे टॉर्चर करने के लिए एक बॉक्स में से कुछ कीले निकालता है और एक हथौड़े के जरिए उन्हें टिफनी की पूरी बॉडी में घुसा देता है। वो दर्द के मारे चीखती है, चिल्लाती रहती है, पर बनी मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए गरम प्रेस को उठाता है और उसे टिफनी के प्राइवेट पार्ट पर रख देता है। दर्द सहन न कर पाने की वजह से उसकी जान चली जाती है। इसके बाद बनी मैन उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करता है और उन्हें पकाने के लिए जंगल में ले जाता है। इधर रेचल और जॉन दोनों जब देखते हैं कि बनी मैन जंगल में चला गया है तो वो टिफनी को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ उसकी हड्डियां मिलती हैं, जिन्हें देखकर दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रेचल खिड़की से झांककर बनी मैन को देखती है, तभी उसे सामने से मेलिसा आते हुए दिखाई देती है, जो असल में बनी मैन की साथी थी। रेचल ये बात जॉन को बताती है, जो उसे कहता है कि हम दोनों यहीं छुपे रहेंगे और मौका मिलते ही जैकब की कार की चाबियां चुराकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वो दोनों कैबिन के स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद बनी मैन टिफनी के पके हुए मांस को लेकर अंदर आता है और जैकब, मेलिसा और वो आदमी जो जंजीरों से बंधा हुआ था, सभी के साथ मिलकर उसे खाने लगता है। इसी दौरान मेलिसा उससे अपना मास्क उतारने को कहती है। जैसे ही बनी मैन अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। तभी रेचल को जैकब की कार की चाबियां नजर आती है। वो चुपके से उठाकर उन्हें फौरन दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये देखकर जॉन भी उसके पास जाने लगता है, पर तभी बनी मैन की नजर उस पर पड़ जाती है। वो जॉन को रोकने के लिए एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है, जबकि रेचल को मेलिसा पकड़ लेती है और उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद हम रेचल को एक कमरे में बंधा हुआ देखते हैं। उसके हाथ, पैर और मुंह पर टेप लगा हुआ था। उसी कमरे में जॉन भी मौजूद था, जिसे अब होश आ चुका था। रेचल जब उसकी तरफ देखती है तो वो इशारों में उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे, उसके पास एक छोटा सा चाकू है जिसकी मदद से वो अपने हाथों में बंधी रस्सी को काटने लगता है। इसी दौरान मेलिसा रेचल के पास जाकर उससे कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है, जबकि मेलिसा इतनी सुंदर नहीं है, इसलिए उसे रेचल से जलन हो रही है। इतना कहने के बाद वो उसके मुंह से टेप हटाती है और रेचल गुस्से में आकर उसके फेस पर थूक देती है। ये देखकर मेलिसा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो चाकू से उसके फेस को काटने लगती है, पर इससे पहले ही जॉन मेलिसा को धक्का देकर उसे बचा लेता है। वो चैन से उठाकर बनी मैन को धमकाने लगता है और रेचल से फौरन यहाँ से भागने को कहता है। और इसी बीच मेलिसा को होश आ जाता है, जो रेचल को रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है, पर जॉन चैनसो से उसे काट कर खुद भी यहाँ से भाग निकलता है। कार में बैठने के बाद वो रेचल से कहता है कि वो मरने का नाटक करे, जिसके बाद वो उसे बनी मैन को सौंप देगा और जैसे ही वो रेचल को अपने ट्रैक में डालेगा तब वो उस पर हमला कर दे। इस तरह इन दोनों की जान बच जाएगी। रेचल ऐसा ही करती है। बनी मैन जैसे ही उसे अपने ट्रक में लेटाता है, वो फौरन उस पर हमला कर देती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद जॉन जल्दी से आकर ट्रक में बैठ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लास्ट सीन में हमें बनी मैन दिखाया जाता है, जो अभी जिंदा था और अपने घर की तरफ जा रहा था, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।